मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। ज्ञान सागर में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं दोस्तों। आप सभी ने फ्लायर देखा होगा अप्सरा ब्रह्मा का कि आज हम मास्टर ब्रह्मा का स्वाध्याय करेंगे। उनका उनका जो विजडम है, उन्होंने जो मुझे मैसेज दिए हैं, तो वो और उनके उनका जो परिचय है वो मैं बताना चाहूंगी। यदि कोई और भी मास्टर्स के बारे में और कुछ भी बताना चाहते हैं तो स्वागत करते हैं। और दोस्तों, पहले हम 5 मिनट का ध्यान करते हैं और उसके बाद फिर हम स्वागत करेंगे। उनका जो विजडम है, मैसेज है, उनकी ऊर्जाओं से कनेक्ट होंगे। तो चलिए, मुस्कुराहट के साथ हम सभी बैठते हैं ध्यान में, पूरी तरह से रिलैक्स होते हुए। पैरों को क्रॉस कर लेंगे, हाथों को लॉक करते हैं, कोमलता से आंखों को बंद कर लेंगे। धन्यवाद, आभार के साथ मुस्कुराहट के साथ दोस्तों नमन करेंगे हम पितामह को, महाअवतार बाबा जी, नाग लक्ष्मी माँ, माँ आदित्य शक्ति को कोटि कोटि नमन। देवी रंभा को नमन करेंगे दोस्तों, जिनकी दिव्य ऊर्जाओं के साथ हम जुड़ रहे हैं। जो देवी अप्सरा है स्वर्ग की, आज हम उनकी दिव्य शक्तियों के साथ जुड़ेंगे। जो दे रहे हैं दिव्य प्रकाश हम सभी को, उन दिव्य ऊर्जाओं के साथ स्वागत करते हैं उनका भी। उनके दिव्य प्रकाश को नमन। महत्वपूर्ण स्थिति होती है जब हम ध्यान की स्थिति में बैठते हैं दोस्तों। इसलिए आप सभी पूरी तरह से रिलैक्स होते हुए जो भी कोई विचार है उन्हें पूरी तरह से मुक्त करें और यही सोचें कि ये आपका समय, अपने आप के लिए समय है, जिसमें आप अपने आप से जुड़ रहे हैं, अपनी शक्तियों से भी। जो आपके अंदर शक्ति है, उन सभी शक्तियों को जागृत करने के लिए। और जो यूनिवर्स हमें दिव्य ज्ञान दे रहे हैं, इस दिव्य ज्ञान को हम प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से संकल्प के साथ स्वीकार भाव में हो, स्वीकार करेंगे उन समस्त दिव्य शक्तियों को जो मास्टर्स और देवी रंभा हम सभी को देंगे। उन दिव्य विचारों को, उन दिव्य शक्तियों को आत्मसात करेंगे। हर एक सांसों को महसूस करें। हमारी सांसें पूरी तरह से दिव्य ऊर्जाओं से पूर्ण हो रही है और हम सभी के अंदर दिव्य प्रकाश जो हमें क्लीन और हील कर रहा है और समस्त विचारों से मुक्त हो चुके हैं। प्रेम, प्रेम भाव पूरी तरह से महसूस करेंगे अपने अंदर। शांत और रिलैक्स हो जाएंगे। पूरा शरीर शांत, समस्त विद्याएं हैं उनमें, समस्त देवी अप्सराओं। आज हम देवी रंभा से जुड़ रहे हैं दोस्तों।
नमन करेंगे, स्वागत करेंगे उनका। समस्त ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों को कोटि कोटि नमन। धीरे धीरे ध्यान से बाहर आते हैं, अपने हाथों को आंखों पे रखेंगे। 5 4 3 2 1 शून्य। तो दोस्तों, अब हम शुरू करेंगे। जैसे कि आप सभी ने अगर पुरानी कथाएं देखी हैं, महाभारत देखी है, रामायण देखी है, और भी जो हमारे कथाएं होती हैं, उनमें आपने स्वर्ग का अगर दृश्य देखा होगा, याद हो, अगर हमने बचपन में देखा हो, या अभी भी कोई हम इस तरह की सीरियल देखते हैं, कोई कहानी सुनते हैं, तो उनमें अप्सराओं का, स्वर्ग में अगर स्वर्ग की बात है तो राजा इंद्र होंगे, और हमारे सभी देवी देवता होते हैं, देवतागण होते हैं, और साथ में ही जो नृत्यांगना होती हैं ना, वो कौन है? अप्सराएं होती हैं। और अप्सरा कौन है? अप्सरा जिनमें वो कलाएं भी हैं और दिव्य शक्तियां भी हैं। तो पहले हम उनके बारे में जानना चाहेंगे कि अप्सरा है कौन, है ना। तो अप्सराएं भी बहुत तरह की होती हैं, लेकिन जो अप्सरा तो बहुत सारी हजारों हैं, लेकिन कहा जाता है 11 अप्सरा जो ऐसी हैं जो देवी स्वरूप में मानी, मतलब देवी उनमें शक्ति है, तो देवी स्वरूप उनकी साधना भी की जाती है। तो आज आपको बताना चाहूँ कि मुझे कुछ दिन पहले ही, ये 23 तारीख को मुझे मिला है मैसेज उनके। वैसे तो वो काफी महीनों से मेरे साथ जुड़ी हुई थी, और ध्यान कर रही थी, ध्यान करने काफी मतलब मैसेज दे रही थी, और लेकिन 23 तारीख को और आज उनका व्रत भी है। रंभा व्रत कहा जाता है। और रंभा व्रत क्यों? क्योंकि कहते हैं कि जो उनका व्रत रखते हैं, तो उनके द्वारा जो मिलता है वो आशीर्वाद, वो क्या है? सौभाग्यवती होने का। स्त्रियां रखती हैं एक्चुअली उनके व्रत को। और दूसरा, सौंदर्य, कलाएं, नृत्य, संगीत, ये सारी कलाएं उनमें होती हैं। और आप सभी जानते हैं कि अप्सरा को राजा इंद्र क्यों भेजते थे? क्योंकि वो इतनी सुंदर होती थी, जब उन्हें लगता था कि मेरा सिंहासन तो गया, है ना, उन्हें लगा कि अब तो कोई ऋषि हैं और वो इतना शक्तिशाली हो जाएंगे कि मैं तो राजा रहूंगा नहीं, तो वो अपने सिंहासन को बचाने के लिए अप्सराओं को भेजते थे। तो उनमें से एक देवी, ये देवी रंभा भी थी। तो आज हम उनका विश्राम करते हैं। तो मैं आपको वो बताना चाहूंगी उनके बारे में। तो दोस्तों, जो उनके सौंदर्य और उनकी तपस्या को भंग करने के लिए, प्रयास के लिए की जाती थी, है ना। तो और रंभा, जो देवी रंभा है, उनको अप्सरा भी कहा जाता है, और देवी रूप में भी मानी जाती है उनको, ठीक है। तो उनका जो वो समुद्र मंथन से, आपने सभी जाने होगी वो स्टोरी की, वे समुद्र मंथन हुआ था, उनमें से 14 मणियां निकली थी, उनमें से एक कौन थे? देवी रंभा भी थी, ठीक है। तो वो समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई, और स्वर्ग में इंद्र की सभा में एक महत्वपूर्ण अप्सरा थी। और वे अपने नृत्य और संगीत के लिए जानी जाती थी। आप सभी को पता होगा कि विश्वामित्र जी की तपस्या के लिए भी उनको भेजा गया था। तो लेकिन तपस्या भंग करने के लिए भेजा गया था, लेकिन और जब उन्हें ज्ञात हो गया था कि मेरी तपस्या के लिए आए हैं, तब इनको श्राप दे दिया था विश्वामित्र जी ने, हजारों सालों का। फिर उन्होंने अपने श्राप से मुक्त होने के लिए किया, शिव और पार्वती माता की पूजा और ध्यान साधना की थी। उसके बाद फिर वह श्राप से मुक्त हो गई। और रामायण में बताया जाता है, रंभा को, देवी रंभा को नल कुबेर, जो कुबेर के पुत्र, को नल कुबेर की पत्नी के रूप में जाना जाता है उनको। यजुर्वेद के अनुसार दिव्य तीर्थ कहा जाते हैं, जो दिव्य तीर्थ होते हैं ना, जो दिव्य तीर्थ के जलों में होता है उनका, वो उनका वास वहां होता है। जहाँ जल होता है, दिव्य जल होते हैं, वहां पर ये वास करते हैं। और
वेदों और पुराणों में अप्सराओं के बारे में बताया गया है कि इनके अनुसार इंद्र की सभा में प्रमुख अप्सराएं रहती हैं। उनमें से प्रमुख ब्रह्मा और अन्य कृतस्थली, पूजक स्थला, मेनका, रंभा, प्रमलोचा, अनुमलोचा, घृताची, वर्चा, उर्वशी, पूर्वाचिति और तिलोत्तमा थी। ऋग्वेद में उर्वशी प्रसिद्ध अप्सरा मानी गई है और यजुर्वेद के अनुसार पानी में अप्सराओं का वास होता है। वही अथर्ववेद के अनुसार पीपल और वट वृक्ष यानी बरगद या अन्य पेड़ पर अप्सराएं रहती थीं। सामवेद के अनुसार गायन, नृत्य और देवी देवता की पूजा इनका प्रमुख काम होता है। और अप्सरा रंभा के नाम से ज्येष्ठ मतलब जो आज का दिन है, आज उनका ही दिन है और आज उनका ही व्रत रखा जाता है, जो ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया का व्रत किया जाता है। इसे रंभा तीज भी कहा जाता है। इसको करने से सौभाग्य और संतान सुख मिलता है और पति की उम्र भी बढ़ती है। इसके अलावा ये भी है और इस व्रत को खासतौर से महिलाएं ज्यादा करती हैं। ठीक है। और रंभा को अपने रूप और सौंदर्य के लिए तीनों लोकों में प्रसिद्ध थी। कुछ पुराणों में प्रसिद्ध अप्सरा रंभा का स्थान कुबेर की सभा में माना गया है। राजा इंद्र ने देवताओं से रंभा को अपनी राज्यसभा के लिए प्राप्त किया था। और स्वर्ग में जब अर्जुन गए थे तो स्वागत के लिए रंभा ने ही नृत्य किया था। तो उनको कहा जाता है कि रंभा और अन्य अप्सराओं को अक्सर देवों के राजा और इंद्र द्वारा ऋषियों को लुभाने और यह सुनिश्चित करने के लिए भेजा जाता है कि वे आत्मत्याग और तपस्या से दिव्य शक्ति प्राप्त ना करें। और दोस्तों, अप्सराएं दो प्रकार की मानी जाती हैं, जैसे दैविक ऐसी अप्सराएं जो स्वर्ग में निवास करती हैं। रंभा सहित मुख्य 11 अप्सराओं को दैविक अप्सरा कहा जाता है। लौकिक ऐसी अप्सराएं जो पृथ्वी पर निवास करती हैं, जैसे जैसे तारा, माया, अंजना, जैसे तारा, माया, अंजना माता इत्यादि। इनकी कुल संख्या 34 बताई गई है। अप्सराओं को सौभाग्य का प्रतीक भी माना गया है और कहते हैं अप्सराओं का कौमार्य कभी भंग नहीं होता, वो सदैव कुमारी ही बनी रहती हैं। समागम के बाद अप्सराओं को उनका कौमार्य वापस प्राप्त हो जाता है। उनका सौंदर्य कभी भी क्षीण नहीं होता और न ही वे कभी बुजुर्ग मतलब प्रौढ़ होती हैं। उनकी आयु भी बहुत अधिक होती है। मार्कंडेय ऋषि के साथ वार्तालाप करते हुए उर्वशी कहती हैं, हे महर्षि, मेरे सामने कितने इंद्र आए और कितने इंद्र गए, किंतु मैं वहीं की वहीं हूँ। जब क्या 14 इंद्र मेरे समक्ष इंद्रपद को नहीं भोग लेते, मेरी मृत्यु नहीं होगी। तो इतना उनकी उम्र है, बहुत उम्र ऐसे बताया जाता है। और इनकी जो कहते हैं कि सिर्फ साधना की जाती है। आवाज नहीं आ रही थी क्या? आवाज आ रही थी मैम, वीडियो कैमरा सिर्फ आपका ही हो गया था। ओके, फोर्स हो गया अच्छा। है। ठीक है, एक से। तो उनका जो उनके लिए मंत्र है, ओम सह रंभे आगच गच स्वाहा। तो उनके लिए ये प्रधान उनका मंत्र है।
तो चलिए दोस्तों, अब हम उनके द्वारा जो मिला है विजडम, वो मैं शेयर करूंगी। मैं देवी रंभा बोल रही हूँ, जो क्षितिज की तरह चमकती है, जो क्षितिज की तरह चमकती हूँ और साथ ही ऐसा भाव के साथ जोड़ने की क्षमता रखती हूँ। मैं स्वयं की ओर आकर्षित करती हूँ। वो कह रहे हैं कि मेरी तरफ आकर्षित होते हैं ना, किंतु ये भाव हमारे अंदर आता इस किस लिए है, ये मैं बताना चाहती हूँ। तो कह रहे हैं कि विषम, जैसे कहा जाता है ना कि भी आकर्षित करने के लिए आए थे, है ना। तो वो बता रहे हैं कि भाव कैसे आता है, क्यों आता है। तो कहते हैं कि ये विषम परिस्थितियां होती, एक सेकंड, विषम परिस्थितियां होती हैं जब कुछ ऐसी स्थिति कि जब कोई स्वयं की शक्ति पर नियंत्रण कर लेता है। ये तब होता है, जैसे विश्वामित्र जी है ना, उनको हराना बहुत, मतलब उन्हें लग रहा था कि ये बहुत ज्यादा इनकी शक्ति इतनी बढ़ जाएगी, तो कहते हैं ना कि अपना आधिपत्य हो जाएगा, फिर राजा इंद्र कैसे रहेंगे। तो बहुत सारी ऐसे होते हैं कि उनको फिर परीक्षा ली जाती है कि पता तो चले कि ऐसा, एनर्जी तो ठीक है एनर्जी, लेकिन बहुत सारी ऐसी होती है ना इमोशनल और भी सारे भाव होते हैं, तो उनमें उनका नियंत्रण है क्या इन पे, तो वो भी देखा जाता है कि उनके अंदर क्या त्याग है, कितना आत्म नियंत्रण है ना। तो कहते हैं विषम परिस्थितियां होती हैं जब कुछ ऐसी स्थिति कि जब कोई स्वयं की शक्ति पर नियंत्रण कर लेता है, तब हमारी तरह शक्तियां आकर वो परीक्षा लेती हैं। तब उनका परीक्षा ली जाती है, क्या ये जो ध्यान कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, एनर्जी तो बहुत है, क्या वो उस भाव में आ चुके हैं, कि वो इतने त्याग में आ चुके हैं, उनमें वो नियंत्रण है क्या, है ना। तो बहुत सारी परीक्षाओं लेने के लिए उनको भेजा जाता है। कहते कि वे अपना स्वामित्व जब छोड़ देते हैं और अपने हर प्रकार बंधन से मुक्त होते हैं, तब हम सब अप्सराएं आकर निश्चित करती हैं कि वे ध्यानी ज्ञानी। तो कहते हैं जब हम देख रहे होते हैं, सारे देख रहे होते हैं कि साधना बहुत अच्छी चल रही है इनकी, है ना, लेकिन क्या है, तब अप्सराएं चेक करने आती है। नहीं आ रही आवाज, आवाज आ रही है? तो तब सब अप्सराएं आकर निश्चित करती हैं कि वे ध्यानी ज्ञानी अपने प्रभाव को जब बनाए रखता है, तब उस उत्कर्ष रखने में वह अपने स्वाभिमान को नहीं, केवल अपने जीवन के लक्ष्य के प्रति प्रेरित रहता है। तो वो देखते हैं कि ध्यान तो करें, क्या क्या वो अपने लक्ष्य के प्रति इतने प्रेरित हैं, इधर उधर मन तो नहीं भटकता उनका, है ना। वो सब के सब, सारे के सारे वो चेक, परीक्षा ली जाती है उनकी। तो तब अफसराएं चेक करने आती हैं कि क्या ये, अच्छा, चेक परीक्षा बहुत सारे तरह की होती है, ऐसा नहीं कि एक ही प्रकार की परीक्षा होती है, बहुत सारी परीक्षा होती है। हमें लगता है कि कोई कुछ मतलब वो सुंदरता के प्रति नहीं, खाली सौंदर्य का परीक्षाएं नहीं होती है, और भी परीक्षाएं होती हैं। जैसे कि इसमें वो मुझे बता रहे हैं कि और हम सब फिर वह शक्तियां, अब वह सब ज्ञान देती हैं। जब अगर कोई परीक्षा में पास हो जाता है ना, तब फिर वो उनको शक्तियां भी देते हैं कि हाँ, अब वो, उनको शक्ति है, वो दे देते हैं कि जब वो परीक्षाओं में पास हो जाते हैं। ठीक है, एक सेकंड। सॉरी मास्टर। तो
तो फिर वो क्या कह रहे हैं कि वह सब हम ज्ञान देते हैं, ठीक है, और आधिकारिक क्षेत्र में बढ़ोतरी भी करती हैं। फिर बहुत सारे क्षेत्र, बहुत सारे, हर तरह से उनको ज्ञान दिया जाता है। और हमारी शक्तियां जब हम अपने जीवन के प्रति ही नहीं अपितु विश्व के कल्याण हेतु अपना कार्य सिद्ध करने के लिए प्रेरित रहते हैं, तो वो ये भी देखते हैं कि ऐसा तो नहीं है वो एनर्जी, जैसे होते हैं ना कुछ लोग ध्यान साधना बहुत करते हैं लेकिन उनका फोकस कहाँ पर होता है, आपने देखा होगा ना, खाली अपने तक सीमित होता है ना, कि मुझे ये आ रहा है, मेरे पास ये आ रहा है। लेकिन फिर ये भाव देखना बहुत जरूरी होते हैं, जिनके भाव में ये होता है ना कि हर कोई ये मन में हम ये सोचते हैं किसी और को बोले नहीं, हमारा हम अपने आप को ही बोल रहे हैं ना, वो पूरा विश्व तक जाता है। जब वो हम कहते हैं कि हाँ मुझे सेवा देनी है पूरे विश्व के लिए, मैं जो भी सेवा देना चाहता हूँ या सेवा देना चाहती हूँ ना, तो वो भाव रहना चाहिए, है ना, कहीं खोना नहीं चाहिए वो भाव। ऐसा होता है कभी कभी सोचते तो बहुत कुछ है, शुरुआत तो बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन धीरे 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 वो भटकाव आता है, कहीं लोभ आ जाता है, समझ रहे हो, लोभ ही आ जाते हैं ना, अरे इस लाइन को चले, इस तरफ ज्यादा फायदा है, समझ रहे हो, वो फायदा नुकसान की तरफ, वो जो भाव जो शुरुआत की थी सेवा का भाव, वो सेवा भाव तो इधर उधर चला गया, है ना। तो ये भी है, वो भी बात बता रहे हैं कि ये ये भी देखते हैं कि क्या भाव उनका विश्व कल्याण का है क्या, तो वो ये भी चेक करते हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि जब हम अपने जीवन के प्रति ही नहीं अपितु विश्व के कल्याण हेतु अपने कार्य सिद्ध करने के लिए प्रेरित रहते हैं, यह हमारा स्वभाव है कि हम सभी सुंदर वेश धारण कर अपनी स्मृतियों में केवल प्रेम और कलात्मक शक्तियों को धारण करके रखती हैं। तो ये उनका गुण है, वो अपने अंदर क्या धारण कर रखते हैं, प्रेम को, सौंदर्य को और कलात्मक शक्तियों को, जैसे नृत्य है, संगीत है, गाना है ना, गायन है, तो ये कलाएं हैं उनके अंदर। तो ये सारा वो और वो अपने अंदर ये धारण करके रखती हैं। और विश्व में अनेक प्रकार के कार्य क्षेत्र, और ऐसा नहीं है कि इन्होंने बहुत तपस्या साधना नहीं की होती है, बहुत की होती है ना, ऐसा नहीं है कि ध्यान नहीं करती है, क्योंकि मैं आपको बताऊं शायद सर्दियों की बात है, मतलब हो गया होगा 6-7 महीने हो गए इस बात को, 6 महीने तो हो गए होंगे जब मैं हम ध्यान कर रहे थे, रात्रि ध्यान कर रहे थे, तो वो मेरे पास आई और मतलब ध्यान में आई तो मुझे दिखाई भी दी, कहती मैं देवी रंभा आए हैं, मैं मतलब मुझे मैसेज मिला देवी रंभा आई हैं, और फिर उन्होंने मेरे से बात की, तो उन्होंने कहा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ ध्यान करना। तो ये मैसेज दिए थे उन्होंने कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ ध्यान करना। मैंने कहा अच्छा, तो मतलब हम पूरा ग्रुप ध्यान कर रहा था, तो फिर मैंने बताया कि वो ऐसे मुझे मैसेज मिला है कि हमें बहुत अच्छा लगा आपके साथ ध्यान करना। तो लेकिन वो यहाँ पर नहीं थी, पर मैंने जो उनको देखा वो एक गुफा में देखा था उनको, गुफा में थी, और वो जैसे अप्सरा जो होती है ना, ड्रेसेस पहनी होती है पूरा, तो फिर वो मुझे ऐसे गुफा से मतलब मैं मेरी चेतना देख रही थी वो गुफा में है, तो मैंने कहा आप कहाँ पर हो, फिर उन्होंने मुझे दिखाया कि मैं गुफा में हूँ, किसी गुफा में थी वो जहाँ पर वो ध्यान कर रही थी, लेकिन उन्होंने कहा हाँ हमें बहुत, और तब से मुझे लगता मतलब मैसेज दे रही थी वो कुछ ना कुछ, मतलब हेल्प करते हैं, जैसे मार्गदर्शन करते हैं, तो बहुत ही सुंदर वो बताते हैं। तो अब वो कहते हैं कि विश्व में अनेक प्रकार के कार्य क्षेत्र हैं, परंतु हमारा अन्य क्षेत्र है जैसे स्वभाव में ही प्रेम और दिव्य ऊर्जा देखने में सुंदर और लक्ष्य के प्रति अग्रसर हो रहे हैं। साधक को हम सभी प्रत्यर्पण करते हैं, तो फिर वो देखते भी हैं कि ध्यान, और फिर वो मदद भी करते हैं कि जब वो देखते हैं ना कि उनका भाव कैसे हैं, तो वो मार्गदर्शन भी करते हैं। कहते मौखिक रूप से हम सभी लोग नृत्यांगना के रूप में देखते हैं, तो है ना, आप सभी ने देखोगे कि हाँ वो नृत्य करते हैं, है ना, और कुछ भाव ही नहीं सोचते, है ना, क्योंकि हमने कभी जाना ही नहीं उनके बारे में, ठीक। और मैं आपको बताऊं कि कुछ कुछ साल पहले जैसे मैं थोड़ा सीरियस हो गई थी कि बस ध्यान करना है, ऐसा हो गया था, मतलब जब कोरोना के टाइम में, है ना, तो वो टाइम पे सभी का ही शायद सभी का खिंचाव उस समय वैसा हो गया था कि बस ध्यान करना है। तब मुझे कुछ वीडियो ऐसी आ रही थी कि तब मुझे पता चला अप्सराओं के लिए भी ध्यान किया जाता है, मतलब साधना की जाती है। तो खैर उसमें कुछ बता रहे थे, खैर मैंने कहा अच्छा ऐसा भी होता है। तो इच्छा तो थी मेरी कि अरे देखना तो है अप्सरा को देखने का इच्छा तो थी, लेकिन ये नहीं पता था कि जब आपका भाव अच्छा होता है ना,
तो उसमें ये नहीं देखा जाता कि आप ध्यान कर रहे हो, ठीक है, आप ध्यान कर रहे हो, बहुत प्यार से कर रहे हो, तो फिर वो प्यार के जो आपके अंदर जो भाव है ना प्यार, वो सभी आएंगे आपके लिए। ये जरूरी नहीं है कि आप अलग से किसी के लिए करो कि नहीं, आप है ना, आपका भाव अच्छा है, आपने एक इच्छा रखी, वो इच्छा का हमेशा रिस्पेक्ट करते हैं कि अच्छा वो चाहते हैं तो मतलब वो आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपके लिए आप उनके लिए बहुत कुछ करो कि नहीं, है ना, तो ऐसा नहीं है, आपने एक इच्छा की ना, आपका भाव अच्छा है ना, वो अवश्य आते हैं, ऐसे है। तो पहले मुझे लगता था कि उसके लिए पता नहीं कितना करना होता होगा, है ना, लेकिन हाँ वो अलग साधना होती है ना, वो तो अलग साधनाएं भी होती हैं जो, लेकिन हाँ अगर आप ध्यान करते हो, आपका भाव शिव विश्व कल्याण का है ना, आप सपोर्ट पूरा हेल्प करना चाहते हैं विश्व के लिए, कुछ करना चाहते हो, तो वो जो भाव है वही भाव उनको लेकर आते हैं, वही आते हैं, वो देखते हैं किसको क्या जरूरत है ना, वो उसमें हेल्प करते हैं। और हमने क्या किया, हमने ज्यादातर टीवी सीरियल में देखा और ज्यादातर यही बात सुनी, अगर बस सुनी तो यही सुनी कि वो नृत्य करते हैं, है ना, गायन है, नृत्य है, लेकिन हमें नहीं पता कि उनमें कितनी शक्ति होगी, तभी तो वो इतना कुछ है उनमें पावर, है ना। तो वही वो बता रहे हैं कि मौखिक रूप से हम ज्यादातर हम यही बातें करते हैं कि हाँ वो नृत्य कर रहा था, और वो जैसे कहते हैं ना कि परीक्षा लेने आए थे, लेकिन परीक्षा लेने के लिए भी तो, जो परीक्षा लेगा वो उसमें भी तो सोचो कितनी पावर होगी, ऐसी तो कोई परीक्षा नहीं लेगा ना किसी की। तो ये भी तो है कि हम, वो कहते हैं मौखिक रूप से हमें सभी लोग नृत्यांगना के रूप में देखते हैं, किंतु हम सभी अप्सराएं अपने जीवन में अनेक कार्यों के प्रति कार्य करते हैं, यहाँ तक कि हम भी ध्यान द्वारा अपनी शक्तियों को बनाए रखने के लिए ध्यान करते हैं। तो वो भी अपना ध्यान करते हैं, और अपने विचारों में प्रेम भाव और दूसरों के प्रति भी प्रेम भाव ही रखना हमारा स्वभाव है। जब हम किसी की परीक्षा के लिए जाना होता है, तो हम केवल दिखाई नहीं देते, हम कुछ और प्रकार के प्रलोभन भी देते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई हमारे सामने नृत्य कर रहा है, जैसे फिल्मों में ये देखा ना कि नृत्य कर रही है और वो यार हाँ बहुत सुंदर लग रही है, चलो ऐसे, नहीं, उसके पीछे और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, उसमें बताए प्रलोभन होते हैं। जैसे कि मैं अभी नहीं बताना चाहती, क्योंकि कहते हैं ना कि समय से पहले कुछ चीजें नहीं बतानी चाहिए, तो बहुत सारे ध्यान में भी प्रलोभन दिए जाते हैं, फिर देखा जाता है कि ये किस तरफ ये लोभ आ रहा है क्या, है ना, तो वो भी होता है, तो ये चीजें होती हैं। तो कहते हैं जो हमें ही नहीं उन वस्तुओं के प्रति लोभ वश में आ जाते हैं, तो क्या होता है, दिखाई जाती हैं, वस्तुएं दिखाई जाती हैं, और फिर कहते हैं अरे ये कितनी अच्छी है, अरे मुझे तो यही चाहिए, मैं तो यही लूंगी। तो कहते हैं यहाँ तक कि वे वस्तुओं को खरीदने का मन बनाते हैं, जो चीज देखना उस वस्तु के प्रति आकर्षित होना, जो चीज देखी बस वो खरीदनी है। तो ये भी तो है, इसका मतलब अभी उनके अंदर अभी वो उस नहीं आया, इतने क्लियरिटी नहीं है, मतलब अभी उनको और साधना की आवश्यकता है। तो वो उनको इस तरह के प्रलोभन दिए जाते हैं कि वो साधना कर रहे हैं तो क्या अभी वो इसमें क्लियर है, इतना है, पास हो, मतलब पास है, उत्तीर्ण कर हो रहे हैं, तो वो ये सब प्रलोभन देखते हैं कि क्या इन वस्तुओं के प्रति इतने आकर्षित हैं, और आकर्षित होते हैं तो फिर वो वस्तुओं को खरीदने लग जाते हैं, तो उससे पता चल जाता है कि नहीं, अभी नहीं है, अभी नहीं कर सकते हैं इनको। तो फिर कहते हैं परंतु साधक मात्र अपने लक्ष्यों के प्रति जागृत अवस्था में रहता है, तब हम उन्हें प्रेरणादायक भावों से सुसज्जित होते हुए देखते हैं। कहते जब वो उस प्रलोभन में नहीं आते कोई भी, और स्वीकार करते हैं, और कोई प्रलोभन में नहीं आते कि नहीं मुझे कोई लोभ नहीं है इसमें, तो फिर उनको फिर प्रेरणादायक भाव, तो फिर उनको वो ज्ञान दिया जाता है ना, ज्ञान दिया जाता है, काफी कुछ दिया जाता है। तो कहते हैं और फिर वह अपने अंदर की अनेक प्रकार की शक्तियों को महसूस करते, फिर वो जो मास्टर होते हैं, अप्सराएं होती हैं, वो ज्ञान देती हैं और उनकी हेल्प करती हैं। और शक्तियां जैसे आप देखते हैं ना बहुत सारे कि ज्ञान मिल गया, कुछ लोगों को क्या होता है बहुत सारी ज्ञान के जैसे डाउनलोड हो जाते हैं, है ना, कुछ आप चाहते हो, कोई बुक चाहते हो पढ़ना, उसका ज्ञान चाहिए, तो वो ज्ञान कैसे मिलेगा आपको, अपने आप ही वो सारे उनके कैरेक्टर आने लग जाएंगे, बहुत सारे कैरेक्टर बात करने लग जाएंगे, वो ज्ञान मिलने लग जाएगा। तो वो आपको ऐसा नहीं है, बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ती, नहीं पढ़ना पड़ेगा, पर बहुत सारी चीजें अपने आप ही आपको ज्ञान मिलने लग जाएगा, तो वो आपको ज्ञान देते हैं, बहुत सारी हेल्प करते हैं उसमें। तो यहाँ पर ये उन्होंने मुझे बताया है।
और अभी मुझे एक लाइन उन्होंने बोली थी कुछ कि अब मुझे याद नहीं आ रहा थोड़ा सा, क्योंकि जैसे मैं बस बैठी थी तभी उन्होंने मुझे बोला कि हम हमारा सौंदर्य बढ़ता रहता है, जिसे कहते हैं ना कि कुछ समय घटता रहता है, तो समय घटता है लेकिन हमारा सौंदर्य बढ़ता है। तो ऐसा कुछ लाइन उन्होंने बोली थी, तो मैं सोच रही थी लिखूं क्या, तो फिर मैंने कहा चलो अभी तो टाइम ही हो गया है, तो ऐसा कहा। लेकिन फिर एक मैंने कविता क्या, जैसे होता है ना कि जब हम जुड़ते हैं तो एक ऊर्जाओं का एक ऊर्जा आती है, और फिर मैंने एक कविता मैंने क्या, मैं ये कहूंगी यूनिवर्स की तरफ से ही मिलती है। हमारी मंशा पूरी होती होती रहती है, और हमारा भाव आभार हो। मुस्कुराती रहूं मैं सदा, तुम भी मुस्कुरा देना मुझे देख। कहने से पहले समझ जाना, सुनने से पहले आ जाना। दे देना वो प्रेम पत्र जो आंखों से नहीं दिल से दिखाई देता है, जो हाथों से नहीं भावों से जाता है। तुम मेरी सखी बन जाना, तुम मेरी सखी बन जाना। तुम मेरी मित्रता के भावों में आ जाना, ऐ मेरी सखी। ऐ मेरी सखी, तुम जीवन को कलात्मक बनाती हो, तुम जीवन को आकर्षित बनाती हो, तुम मधुरता को सिखाती हो। ऐ मेरी सखी, ए मेरी सखी, तुम मेरे जीवन में फूलों की तरह बाहर बनकर आई हो, तुम मेरे अंदर का भी रूप को सुंदर दिखलाने आई हो। ऐ मेरी सखी, तुम वो पुष्प हो जब देती है तो आनंदित कर देती हो, प्रकृति को भी प्रलोभनों से तुम बचाने आती हो। तुम मुस्कुराहट हो स्वर्ग की, स्वर्ग का आभूषण हो। ऐ मेरी सखी, तुम भी मेरे जीवन में आकर मुक्त कर देना, जो कोई लोभ है उन सभी को मुक्त कर देना। देना प्रेम का भाव मुझे, जो बांट सकूं दुनिया में, जो दे सकूं ख्यालों में। हो सभी के विचार प्रेम के, ज्ञान के, ध्यान के, मित्रता को हो भाव सभी का, मिलन हो प्रेम की ऊर्जाओं का, शांति हो विश्व में। ऐ मेरी सखी। तो ये थे उनके मैसेज। मैसेज क्या, ये मेरे ही भाव थे जो आ रहे थे। चलिए अब हम ध्यान करते हैं। आप म्यूजिक लगाइए, मैं म्यूजिक लगा दूं? मैं लगा दूं? ठीक। सभी मास्टर्स पानी पी लेंगे पहले। म्यूजिक आ रहा है क्या? पैरों को क्रॉस कर लेंगे दोस्तों, कोमलता से आंखों को बंद कर लेंगे, हाथों को लॉक कर दें। धन्यवाद, आभार के साथ, मुस्कुराहट के साथ हम सभी को प्रणाम करेंगे दोस्तों। स्वागत करते हैं हम सभी मास्टर्स और गुरुओं को। सर्वप्रथम पितामह को नमन करेंगे, महाअवतार बाबा जी को, माँ नाग लक्ष्मी माँ, माँ आदित्य शक्ति को नमन करते हैं। धन्यवाद, आभार। पिता परमेश्वर को, धरती माँ को नमन करेंगे दोस्तों।
श्री गणेश जी को, रिद्धि सिद्धि माँ को नमन करते हैं। कार्तिक स्वामी महादेव पार्वती माँ को नमन करेंगे। वासुकी देव नंदीश्वर माँ गंगा को कोटि कोटि नमन। आर्च एंजल्स, होली एंजल्स को नमन करेंगे दोस्तों। उनकी दिव्य चेतना शक्ति को आह्वान कर रहे हैं। अपने स्पिरिट गाइड्स, गार्डियन एंजल्स को कोटि कोटि नमन। विश्व सुंदरी, विश्व सुंदरियों को नमन। समस्त अप्सराओं को नमन करेंगे। देवी रंभा को नमन, जो दे रही हैं दिव्य प्रकाश, हम सभी के साथ वे जुड़ चुकी हैं। नमन करते हैं और धन्यवाद, आभार करेंगे सभी मास्टर्स का। श्री विष्णु लक्ष्मी माँ, ब्रह्मदेव सरस्वती माँ को, राजा इंद्र को नमन करते हैं। स्वर्ग लोक को नमन करेंगे। उनके दिव्य प्रकाश को नमन। माँ सरस्वती, माँ गायत्री, माँ सावित्री को नमन करेंगे दोस्तों। हर एक श्वासों में महसूस करेंगे उन दिव्य शक्तियों को, जो दे रहे हैं दिव्य ऊर्जाएं और प्रकाश भी। मधुबन की तरह हैं हम सभी। हम सभी ने दिव्य ज्ञान और प्रकाश को प्राप्त किया है। आज हम सभी, आप सभी मास्टर्स के साथ जुड़े हैं। हम देवी रंभा बोल रहे हैं। आप सभी को उन दिव्य ऊर्जाओं का अभिनंदन करते हैं, जो दे रहे हैं दिव्य प्रकाश। आप सभी को हम स्नेह और प्रेम से इसका स्वागत करें, जो आपके जीवन में मधुरता लेकर आएगा। हम सभी आपके जीवन में प्रकाश लेकर आए हैं। जो कहते हैं वो करते हैं हम। हमारी हर एक इच्छा पूर्ण होती है, जो हम चाहते हैं। हमने जो भी चाहा ईश्वर से वो मिला, क्योंकि वो प्यार की शक्ति, वो स्नेह, सौंदर्य, अपने प्रति वो आकर्षण हमारा, जो हम सभी को उन ऊर्जाओं में लेकर जाता है। हमारी स्थिति अति उत्तम होती है, क्योंकि हम अपने आप से, स्वयं से, अपनी शक्तियों से परिपूर्ण होते हुए प्रेम करते हैं, सजगता से, स्नेहशील रहते हैं हम। कर्तव्यों के प्रति भी अपना कार्य नियमित रूप से करना, विशेषकर अपने सौंदर्य, अपने नृत्य, अपनी कलाओं के प्रति हमारा ध्यान अवश्य रहता है। हमने अपने विषय में ये सब बताया है, क्योंकि कभी कभी देखने मात्र से, कुछ कथाओं से वो सब ज्ञान नहीं मिलता। वो ज्ञान हम सभी को ध्यान साधना से मिलता है। आज हम आप सभी के साथ जुड़े हैं, जो आप सभी को सौंदर्य प्रेमी बना देता है। परंतु हम यही कहेंगे, अपने प्रति सौंदर्य हमेशा महसूस करना है। हम जैसे भी हैं उसे स्वीकार करना है।
आपका प्रेम अपने प्रति है, प्रकृति के प्रति है, ईश्वर के प्रति है, जिसने हमें बनाया उसके प्रति प्रेम है। तो यही सौंदर्य बनता है, यही आत्मीयता महसूस करनी है आज आप सभी को। आप सभी दिव्य प्रकाश हो, शक्ति हो, दिव्यता है आप सभी में। हर एक सांसों को अपने अंदर आत्मसात करेंगे, उन ऊर्जाओं को जो वनस्पति जगत से, प्रकृति से आपको मिल रहा है। वो प्रेम आपकी हर एक सांसों में दिव्य शक्ति जागृत हो रही है। जो भी इच्छा रखते हैं, यदि इच्छाएं वो पूर्ण नहीं होती तो कभी कभी हम उसको स्वीकार भाव में नहीं, उसको उस अवस्था में ले जाते हैं कि उसे ही हम अपना बंधन बना देते हैं। हमें बंधन नहीं बनाना, हमें तो केवल मुक्त होना है, सजगता लानी है, स्वयं से प्रेम करना है। सौभाग्य की प्राप्ति होती है जब आप उन ऊर्जाओं से मिल जाते हैं, जुड़ जाते हैं, और समस्त शक्ति आपके अंदर जागृत होती है। आज आप सभी उस विशेष प्रक्रिया में, प्रोसेस में प्रवेश करेंगे। माँ सुगंधा आई है, जो 64 योगियों में से एक देवी है। उनको कोटि कोटि नमन करेंगे। हम मुक्तावली की दिव्य ऊर्जाएं आ रही है, प्रेम में है ये सभी देवियां। मधुमती माँ को नमन करते हैं, देवी रंभा को नमन करेंगे, उन समस्त अप्सराओं को नमन करेंगे जो स्वर्ग लोक में रहती हैं। और आत्म कुंठा में कभी नहीं रहते, केवल अपने आत्म विश्वास के साथ, आत्मीयता के साथ रहते हैं। आप सभी अपने दिव्य प्रेम प्रकाश के साथ ध्यान करेंगे। जो दे रहे हैं दिव्य ऊर्जाएं हम सभी भी प्रेम में ही हो रहे हैं। आप सभी महसूस करेंगे, अपने अंदर वो दिव्य ऊर्जाओं को महसूस करेंगे सांसों से। वो दिव्य प्रकाश आपके ब्रह्मरंध्र में, आज्ञा चक्र में प्रवेश कर रहा है। जिन्हें ऊर्जाएं अधिक महसूस होंगी दोस्तों, पर आंखों को नहीं खोलेंगे, आत्मसात करेंगे, स्वीकार करेंगे इन ऊर्जाओं को, शक्तियों को। शरीर के समस्त अंगों में दिव्य प्रकाश आ रहा है। स्नेह और प्रेम से स्वीकार करेंगे सभी।
महसूस करेंगे उन दिव्य ऊर्जाओं को जो आपके नेत्रों में, आपके चेहरे में, आँख, कान, नाक, आपकी पूरी त्वचा और अंदर समस्त जो कोशिकाएं हैं, उन सभी कोशिकाओं में, समस्त नाड़ियों में दिव्य प्रकाश जा रहा है। शरीर के अंदर अनेक ऊतक हैं, कोशिकाएं हैं जो त्वचा को हील करती हैं। वो समस्त दिव्य ऊर्जाएं हील कर रही हैं त्वचा को और मन के भावों को भी प्रेम से भर रही है। अंदर और बाहर दोनों तरफ से महसूस करेंगे ये प्रोसेस को। स्वीकार भाव में रहेंगे दोस्तों। आप सभी एक दिव्य प्रकाश के साथ हो। हर एक श्वास आपकी जागृत कर रही है, आपकी सभी आंतरिक शक्तियों को। पांचों तत्वों को नमन करेंगे। आकाश तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व, पृथ्वी तत्व, पांचों तत्व मिलकर जागृत हो रहे हैं। जो दिव्य प्रकाश हो रहा है आपके अंदर सुनहरे रंग का, वो दिव्य कण आपके एक एक कण में प्रकाश ही प्रकाश कर रहे हैं। जो समस्त नसों में, नाड़ियों में दिव्य प्रकाश हो रहा है। शरीर के समस्त अंगों में दिव्य ऊर्जाएं जा रही हैं। जल तत्व के अंदर भी वो दिव्य प्रकाश जा रहा है और ये प्रकाश प्रेम का है जो आपके भावों से जुड़ रहा है दोस्तों। पूरी तरह से प्रकृति को प्रेम से भरेंगे अपने अंदर। आप समस्त नदियों को प्रेम से महसूस करें। सभी पेड़ पौधों से महसूस करें प्रेम भाव जो मिल रहा है आप सभी को प्रकृति से। आप भी उनसे वही भाव महसूस करेंगे, प्रेम अपने हृदय में, सभी के प्रति प्रेम और अपने प्रति भी प्रेम। और ये प्रेम आपकी दिव्य ऊर्जाओं को बढ़ा रहा है। संगीत से आप पूरी तरह से जुड़ते हुए आपके अंदर वो प्रेम भाव, वो शक्तियां जागृत हो रही हैं जो आपके हृदय से पूरे शरीर में जा रही है। नारी का उत्थान होता है जब आप प्रेम से अपने आप को स्वीकार करते हो, आत्मसात करते हो उन सभी शक्तियों को जो आपके अंदर है। आपकी शक्ति आपके अंदर है। आप बाहरी नहीं, आप अंदर से महसूस करो आप सुंदर हो। आपकी सौंदर्यता आपके अंदर है। आपके भाव सुंदर है और वही शक्ति है। केवल देखने मात्र का नहीं, हमें अपने अंदर के भावों को सुंदर बनाना है। आपकी त्वचा कैसी है, केवल यही भाव नहीं,
आपके अंदर कितना प्रेम है, आपके अंदर कितनी करुणा है, आपके अंदर कितना समर्पण भाव है। ये सब भाव, आपकी सेवा, आपकी करुणा, यही है जो परीक्षाओं में देखा जाता है। हम सभी को इन दिव्य गुणों से जुड़ना है। मुस्कुराहट हमेशा रखें अपने चेहरे पर। ये दिव्य कुंजी है। आपका मुस्कुराहट, आपकी मुस्कान आपको और जागृत करती है। सदैव प्रेम के साथ, मुस्कुराहट के साथ रहो। स्वागत करो समस्त दिव्य शक्तियों का, क्योंकि जब आप मुस्कुराओगे तो वे सदैव आपके पास आएंगे। हर एक इच्छा पूर्ण होती है जब आप ऊर्जावान दिव्य भाव होते हैं। विशेष स्थिति है मास्टर्स आप सभी की। आप सभी दिव्य ऊर्जाओं से, दिव्य कणों से भर चुके हैं। ना कोई लोभ है, ना कोई ईर्ष्या, ना कोई क्रोध। आप पूरी तरह से सात्विक ऊर्जाओं से पूर्ण हो रहे हैं। सात्विक दिव्य प्रेम की शक्ति जो करुणा से प्रेम भर रही है आपके अंदर, सभी के प्रति प्रेम भाव आपको और ऊर्जाओं से भर रहा है। मारुति नंदन श्री हनुमान जी को नमन करेंगे। उनकी माता अंजनी माता को नमन करते हैं दोस्तों, जो दे रही हैं दिव्य प्रकाश हम सभी को। मारुति नंदन श्री हनुमान जी, उनकी माता अंजना माँ जो स्वयं एक अप्सरा रही थी, उन्होंने वो तपस्या, ध्यान, ज्ञान प्राप्त किया और एक वरदान प्राप्त हुआ श्री हनुमान जी का, जो आज भी हम सभी को दिव्य प्रेम देते हैं। उनका नाम भी संकट मोचन। कोई कष्ट हो तो उनका नाम सुमिरन करते हैं। माँ अंजना माँ को कोटि कोटि नमन करेंगे। उनके दिव्य ज्ञान, उनकी दिव्य शक्ति को, उनके दिव्य प्रेम को नमन करते हैं। हजारों तीर्थराज प्रयागराज को नमन करेंगे दोस्तों। वो दिव्य जल है जहाँ पर अप्सराएं भी आती हैं। उन समस्त दिव्य जल को नमन करेंगे। उन दिव्य धामों को, उन दिव्य जल को कोटि कोटि नमन। उनकी दिव्य शक्ति को नमन करते हैं, जो सातों शरीर, सातों रंग के साथ दिव्य प्रकाश आ रहा है। इंद्रधनुष के रंग आ रहे हैं। शरीर के समस्त अंगों में दिव्य प्रकाश और इंद्रधनुष के सातों रंग हमारे अंदर आ रहे हैं, जो ज्ञान से, दिव्य शक्तियों से भर रहे हैं।
स्थिति में रहेंगे दोस्तों। अपनी शक्ति को महसूस करेंगे। आते हुए सांस और जाते हुए। मास्टर को सहदेव को नमन करेंगे। उनकी दिव्य शक्ति भी जुड़ गई है हमारे साथ। और समुद्र मंथन में जो दिव्य प्रकाश हुआ था, जो 14 रत्न निकले थे, उन सभी की दिव्य ऊर्जाओं से हम जुड़ गए। जब देवी रंभा आई थी, उस समय की उस दिव्य प्रकाश को महसूस करेंगे। समस्त रत्न प्रकाश दे रहे हैं हम सभी को। उनकी सभी सात्विक ऊर्जाएं, शक्तियां हम सभी साथ जुड़ रहे हैं। शरीर के समस्त अंगों में ये दिव्य ऊर्जाएं आ रही हैं। यह अमृत का कलश लेकर आए थे। मास्टर धन्वंतरि जी को नमन करते हैं। जो औषधि का ज्ञान प्राप्त कर हम सभी को दिव्य ज्ञान देते हैं और हील करने में हम सभी की मदद करते हैं दोस्तों। मास्टर धन्वंतरि जी को नमन करेंगे। हमारे अपने महसूस करेंगे अपने दोस्तों अनाहत चक्र। आपकी श्वास से अनाहत चक्र को हील करते हुए दिव्य प्रकाश से पूरे विश्व में जा रहा है। दिव्य प्रेम प्रकाश सभी को हरे रंग की रोशनी से हील करता जा रहा है। समस्त दिव्य शक्ति, दिव्य ऊर्जाएं हम सभी के अंदर है। पूरा ब्रह्मांड हमारे अंदर है और हमारी हर एक श्वास में दिव्य ऊर्जाएं जुड़ी हुई पूरे ब्रह्मांड से। देवी शकुंतला की दिव्य ऊर्जाएं भी जुड़ रही हैं दोस्तों। दिव्य शक्ति को महसूस करेंगे। जब भ्रम रंग से आ रही है दिव्य ऊर्जाएं हमारे पूरे शरीर, पूरी स्पाइन में, आज्ञा चक्र में, विशुद्ध चक्र में। आप सभी के आसपास सभी वनस्पति जगत जुड़ रहे हैं दोस्तों। आप प्रकृति को नमन करेंगे।
आते हुए सांस और जाते हुए शिव शक्ति को महसूस करेंगे अपने अंदर। समस्त दिव्य शक्ति है आपके अंदर। महसूस करें अपने अंदर की समस्त शक्तियों को जो जागृत हो रही है और दिव्य प्रकाश, दिव्य आभा फैलता जा रहा है। आपका प्रकाश, आपकी चेतना का विस्तार हो रहा है। महसूस करें। हम सभी एक दिव्य प्रकाश हो रहे हैं। गुरु की चेतना को नमन करेंगे। जो फैल रही है रोशनी पूरे ब्रह्मांड में, पूरी धरती माँ पर ये दिव्य प्रकाश फैल रहा है। सभी को दिव्य प्रेम प्रकाश से सभी को दिव्य प्रेम जा रहा है। धन्यवाद, आभार करेंगे दोस्तों समस्त दिव्य शक्तियों का। प्रणाम करते हैं देवी रंभा को, समस्त अप्सराओं को, स्वर्गलोक को नमन। देवराज इंद्र को नमन करते हैं। सप्तर्षि, सप्तर्षि की पत्नियों को, नवग्रह नक्षत्रों को नमन करेंगे दोस्तों। पितामह को, महाअवतार बाबा जी, नाग लक्ष्मी माँ, माँ आदित्य शक्ति को कोटि कोटि नमन करते हैं। माँ प्रकृति को, धरती माँ को, पिता परमेश्वर को नमन। पांचों तत्वों को नमन करेंगे दोस्तों। धन्यवाद करते हैं, आत्मसात करेंगे दिव्य प्रेम शक्ति को। धन्यवाद, आभार अपने शरीर और अपनी आत्मा को, समस्त गुरुओं को कोटि कोटि नमन करेंगे दोस्तों। सभी देवी देवताओं को नमन जिन्होंने दिए है प्रेम प्रकाश हम सभी को। सभी सात्विक ऊर्जाओं को, प्रेम की शक्ति को कोटि कोटि नमन। अपने घर को, अपने परिवार को ये प्रेम की ऊर्जा देते हैं। पूरे विश्व में देखते हैं ध्यान जगत, ब्राह्मण जगत, मैत्री जगत, शाकाहार जगत हो गया है। धन्यवाद करते हैं आज के ध्यान और ज्ञान के लिए। धीरे धीरे हम अपने ध्यान से बाहर आएंगे। अपने हाथों को आंखों पे रखते हैं। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धन्यवाद दोस्तों। वक्त आ चुके हैं, वो पानी पी लेंगे। आवाज नहीं आ रही है।
नहीं है, आवाज नहीं आ रही है। फिर से करो कनेक्ट करके, शायद आप करो अनम्यूट। नहीं, आप फिर से दोबारा कनेक्ट होके देखो। जो मास्टर कोई अनुभव शेयर करना चाहते हैं या कोई प्रश्न है तो। अच्छा, मैंने सभी को दे रही हूँ अनम्यूट का ऑप्शन। तो जो मास्टर कुछ कहना चाहते हैं तो, शेयर करना चाहते हैं तो स्वागत करते हैं। मास्टर, थैंक यू सो मच सभी मास्टर्स को जो हमारे साथ जुड़े, जो जूम से जुड़े हैं और जो यूट्यूब से जुड़ते हैं, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करती हूँ आप सभी को ये पसंद आया होगा, क्योंकि कभी कभी हमें कुछ जानने की इच्छा तो होती है, लेकिन जब मास्टर स्वयं हमें बहुत सारी बातें बतलाते हैं और चैनल के द्वारा भी, तो ये अद्भुत ही तो है। और ये जो ज्ञान है जो मास्टर हमें दे रहे हैं, ये इसी का आप समझिए कि कितना है ना, कि ध्यान में कितनी शक्ति है। कि ध्यान जो मास्टर हम सोचते हैं कि वो अब नहीं करते हुए, नहीं, सभी मास्टर ध्यान करते हैं और वो हम सभी का मार्गदर्शन भी करते हैं पूरी तरह से। हम सभी को बस अपना भाव, हमें समर्पण भाव और प्रेम भाव और विश्व के कल्याण से जब हम जुड़ जाते हैं, तो हमें पूरा विश्व शक्तियाँ हमारी सहयोग करती है। थैंक यू सुनील जी, शिवप्रकाश जी, अनिल जी। थैंक यू सो मच रामेश्वर जी। थैंक यू मास्टर्स को, जो मास्टर ने इतने सुंदर हम सभी को मैसेज दिए। और आप सभी को भी धन्यवाद, क्योंकि हम सभी माध्यम हैं, एक दूसरे से हम जुड़ते हैं तभी हम तभी तो मास्टर हमारे लिए आते हैं ना, क्योंकि हम एक दूसरे के साथ जुड़कर ध्यान कर रहे हैं। और ये ध्यान क्या है, आप समझिए, जब हम ग्रुप की चेतना में ध्यान करते हैं तो ऐसा नहीं कि हमारे तक सीमित रहता, नहीं, ये पूरे विश्व के कल्याण तक जाता है। हमारी ऊर्जा काम करती है, हमारी चेतनाएं काम करती हैं। जो आपके भाव होंगे वो भाव अवश्य जाते हैं। तो कोई भी भाव ऐसा मत समझे कि खाली जाएगा, नहीं, आपका भाव जब पूरी तरह से हम समर्पण भाव में होते हैं, तब वो प्रोसेस होते हैं। तो इसलिए आप सभी को भी मास्टर्स धन्यवाद इसलिए तो करते हो कि आप सभी ध्यान में जुड़ रहे हो, आप भी सेवा कर रहे हो, है ना, ध्यान के द्वारा। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो कंक्लूड करें।